to our channel. यहाँ पे टुडे विल बी स्टडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दिस इज क्लास 10th. सो इन दिस सबसे पहले आपने देखा कि प्रीवियस में लाइफ प्रोसेस कैसे चलती है, लाइफ की प्रोसेस कैसे चलती है, उसमें मेंटेनेंस कैसी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, का क्या रोल है, किस तरह से उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, किस तरह से उसमें डेवलपमेंट होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है. दिस इज ऑल वी हैव स्टडी. सो नाउ सम ऑफ दीज मूवमेंट एंड इनफैक्ट क्या है, रिजल्ट इन ग्रोथ. जैसे प्लांट में ग्रोथ होती है, एनिमल में ग्रोथ होती है, आपने देखा था रिप्रोडक्शन वगैरह देखा था. तो वो जो चैप्टर्स हैं तो वो हमारे लिए वो हमने पहले देखा. अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से चलता है, कि बॉडी के सभी फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन चलता है आपस में. कोऑर्डिनेशन जैसे दो फ्रेंड बैठते हैं, उनको कोई काम करना है तो वो कोऑर्डिनेट करेंगे ना, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करेंगे. दैट इज़ व्हाट कोऑर्डिनेशन इज. और कंट्रोल क्या है, उसके ऊपर जो हेड बॉस है. जैसे घर में ना सपोज सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, पापा जी हैं सपोज, या मम्मी है. तो क्या है, मम्मी क्या कर रही है, सबको कंट्रोल कर रही है. इसी तरह से ह्यूमन की बॉडी में ना ब्रेन है. ब्रेन इज दैट अ पार्ट ऑफ अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इसका रोल पार्ट होता है. तो बेसिकली इट्स अ पार्ट. तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये चैप्टर आपकी यहाँ से आपका नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है. दिस इज अ मेन थिंग. एनिमल में आपका नर्वस सिस्टम, आपका न्यूरो सिस्टम, बेसिकली नर्वस सिस्टम. अगर आप आगे चल के डॉक्टर बनते हो इस फील्ड में तो न्यूरो सर्जन माने जाओगे, नर्वस सिस्टम, क्योंकि आप इसके नर्व्स को ट्रीट कर रहे हो. इन एनिमल, जैसे हम एनिमल में देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड क्या करता है, नर्वस एंड अ मस्कुलर टिश्यू. टिश्यू देखा था हमने पिछली क्लास में, 9th क्लास में टिश्यू पढ़ा था. तो इसमें हम पढ़ेंगे. अब ये हमारे आ जाते हैं यहाँ से. इसके जो अलग अलग फंक्शन होते हैं, टचिंग इज़ अ हॉट, ऑब्जेक्ट इज़ अर्जेंट. जैसे हम कोई भी चीज़ टच करते हैं, ऑब्जेक्ट हॉट होता है. जैसे एक हॉट ग्लास रखा है, उसको तुमने टच किया, यूटेंसिल रखा है हॉट ग्लास का, और या हॉट पेन रखा है, उसको अपने हाथ से टच किया, तो आपका क्या सेंस ऑफ ऑर्गन है जो आपको बताता है कि गर्म है, आपको छूना नहीं है, इट्स हार्मफुल फॉर योर बॉडी. हार्मफुल है ना कुछ बताता है, स्टिमुलस अंदर से एक्शन होता है. दैट्स थिंग कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि लिसन डियर, दिस इज़ वेरी डेंजरस, डोंट टच इट. तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हो. ठीक है, दैट इज़ वॉट. सो वी नीड टू डिटेक्ट. तो हमें डिटेक्ट करना होता है इस चीज़ को. तो ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन है डिटेक्ट की जाती है स्पेशलाइज टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स. तो हमारे जो कुछ नर्व सेल्स होते हैं वो सम जो पर्टिकुलर नर्व सेल्स हैं, सम जो इसी को काम करते हैं, यही काम करते हैं. तो दीज रिसेप्टर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स. आर यूजुअली लोकेटेड इन अ सेंस ऑर्गन. हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है, 6 सेंस ऑर्गन है हमारे. सेंस ऑर्गन सच एज इनर ईयर, अंदर का ईयर, इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन. स्किन भी सेंस ऑर्गन का पार्ट है. लार्जेस्ट सेंस, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है स्किन आपका. ठीक है. सो ये इसमें हमने देखा कि गस्टरी रिसेप्टर है. ये क्या है, गस्टरी रिसेप्टर्स हैं. विल डिटेक्ट टेस्ट, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्मेल को डिटेक्ट करेगा. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ स्मेल को डिटेक्ट करेगा. यहाँ पे दिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बोल रहा है कि डेंड्रिटिक टिप्स हैं हमारी नर्व सेल में. नर्व सेल में किस तरह की टिप्स है, एंड ऑफ द डेंड्रिटिक सेल. अब ये जैसे ये है आपका, दिस इज योर न्यूक्लियस. डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है बीच में, ये आपका न्यूक्लियस है. ये आपकी सेल की बॉडी है. ये है आपकी डेंड्राइट. क्या है, ये आपकी डेंड्राइट है. ये आपके क्या करते हैं, ये आपकी नर्व सेल इन्फॉर्मेशन देती है. दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी जाती है किसके द्वारा, इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है ये आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है. ये आपके एक्शन है, ये आपकी नर्व एंडिंग होती है यहाँ पर, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड ऑल टेक्स प्लेस. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल्स जाते हैं इसके थ्रू. ठीक है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट. डेंड्राइट से जाते हुए कहाँ आती हैं, सेल की बॉडी में आती है. सेल की बॉडी से जाते हो, देन अलोंग विद सेल की बॉडी से जाते हो, दिस गोज टू एक्सन, एक्सन टू नर्व, नर्व टू एंडिंग. दिस इज हाउ मैसेज पासिस. ठीक है. तो यहाँ पे हमने बोला किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में. किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जाती है, जहाँ की किस तरह से केमिकल रिलीज होता है उसकी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जाती है. तो जो केमिकल होता है ना, वो उसके बीच में कोई गैप होता है, क्रॉस, तो उसको हम बोलते हैं सिनेप्स. और द स्टार्ट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिकल. जो इसका जो केमिकल में जो गैप होता है ना, वो सिमिलर टू किसके होता है, सिमिलर टू योर डेंड्राइट के बीच में, लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बराबर का होता है. ठीक है. इसमें बोलेंगे दिस जनरल स्कीम, एक तरह की जनरल स्कीम है जहाँ पे हम नर्वस इम्पल्स को ट्रैवल करते हैं बॉडी में, किस तरह से नर्व्स इम्पल्सेस ट्रैवल करती है. तो नर्व क्या है, ऊपर नीचे आप टच करके देखोगे अपनी नर्व्स क्या, कंटिन्यूसली इट कीप्स ऑन वर्किंग. ठीक है। तो हम बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि जो डिलीवरी होती है इम्पल्सेस की
फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू अदर सेल, न्यूरॉन से अदर सेल्स में वो कैसे होती है, मसल सेल्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, मसल सेल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। इट इज़ दस नो सरप्राइज, इस तरह से कोई सरप्राइज नहीं मिला आपको। नर्वस टिश्यू जो होते हैं, दिस इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। नर्वस टिश्यू ये सारा नर्वस टिश्यू का पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ अ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ अ नर्व सेल दैट इज कॉल्ड और अ न्यूरॉन। either they are made up of nerve cell or we call it a neuron is a specialized, ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड चीज़ें होती हैं जो कंडक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सबसे बड़ी चीज़ अब तक हमने क्या बोला कि नर्व सेल जो मैसेज भेजती है वो किसके थ्रू देती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की थ्रू। किसकी थ्रू, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला हमने डायग्राम देख चुके थे। सेकेंड डायग्राम है जिसमें वेयर द इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन कैसे एक्वायर्ड करी जाती है। कैपिलरीज, क्यों हम यहाँ पे लिसन टू बी नाउ हियर, प्लांट डज नॉट हैव ए नर्व्स नहीं होती है उसमें, तो इसलिए प्लांट में क्या है, नर्वस सिस्टम नहीं होता। सो दिस इज द रीजन वी आर स्टडिंग ओनली इन एनिमल। एनिमल में आपका नर्वस सिस्टम होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल कर रहे हैं हम। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब प्लांट करेंगे तब उसको उस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, हमारा एनिमल की बॉडी किस तरह यूनिसेलुलर है, तो इट इज़ लाइक कैसी है, एक तरह की क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। एनिमल मल्टी सेलुलर्स होते हैं, यूनिसेलुलर बॉडी है ना हमारी, मल्टी सेलुलर बॉडी है, सॉरी नॉट यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में तो सिंगल है। तो यहाँ पे हो गया दिस इज लॉ। यहाँ पे हम स्पेशलाइज नर्व सेल्स हैं जो आपकी न्यूरॉन, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। स्पेशलाइज सिस्टम मेड अप ऑफ अ नर्व सेल। व्हाट इज नर्वस सिस्टम, अ सिस्टम मेड अप ऑफ अ नर्व सेल इज कॉल्ड अ नर्वस सिस्टम। एक सिस्टम जो नर्व सेल से बना होता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप ले लोगे द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं कॉल्ड अ वर्टिब्रेट, उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग भी एक वर्टिब्रा है, जिसमें टेक्स प्लेस कहाँ करता है, नर्वस सिस्टम में। ह्यूमन बीइंग के अंदर में ही नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम क्या होता है, नर्वस सिस्टम, NS, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ही आपका होता है, जहाँ पे क्या होता है, जितने भी हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम एंड ऑल, तो ये सारा का सारा यहीं पे टेक प्लेस करता है। तो वी विल से द रिसेप्टर ऑफ अ सेल जो होता है, रिसेप्टर जो होता है सेल का, दैट इज लाइक सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन जो सेंसिटिव होते हैं, जो स्टिमुलाइज वगैरह है उसको पहचानते हैं। जो हमने बोला था कि गर्म हॉट को वेसल को पकड़ने से पता लगता है, तो वो कौन देता है मैसेज, स्टिमुलाई मैसेज देता है आपको, दैट इज व्हाट इज सेंस ऑर्गन। द डिफरेंस जो सेंस ऑर्गन होते हैं, ये एक रिसेप्टर का काम करते हैं, ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे नोज़ का क्या काम है कि स्मेल करना, ठीक है। स्किन का क्या काम है, टच को फील करना। प्लस वाइल डूइंग एक्सरसाइज तो वो स्वेट भी करती है, उस टाइम पे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, आराम से एक्सपेंड होती है, और उसमें से हम उसके थ्रू ब्रीद इन करते हैं। इसीलिए आफ्टर एक्सरसाइज वी फेस क्या कि हमें बॉडी में एक होता है, दर्द होता है बॉडी। तो दिस इज़ लाइक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो एनिमल में है या फिर जो ह्यूमन बीइंग में है, उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है आपका नर्वस सिस्टम, क्या है, सेकंड पार्ट आपका है एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं इसमें। देखो नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम में होता है कि जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम इज व्हाट, टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़, जो हमारी बॉडी के अंदर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म हो रही हैं उनको सबको कोऑर्डिनेट करना। तो ये क्या बोल सकते हैं, इन अदर वे वी कैन से द कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑल अदर organs. It is a control and it controls all other organs as well as thinking, behavior, सब कुछ कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, हेल्प अस, हमारी बॉडी को हेल्प करता है, एज वेल एज हमारे लाइक कि हम किस तरह से एक साथ रह के काम कर सकते हैं, वर्क टुगेदर, हाउ टू वर्क टुगेदर while staying together, while staying together, how to work together। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन ये रिसीव करता है और फिर इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करता है। दिस इज कॉल्ड कि आपका क्या है, सबऑर्डिनेट, सराउंडिंग में जितनी भी सराउंडिंग है उसमें आपस में वो मैसेज भेजता है, बॉडी के वन पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक मैसेज भेजता है। तो दिस इज लाइक इसमें न्यूरॉन की तीन चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारी न्यूरॉन में। तीन चीज़ें क्या क्या है न्यूरॉन में, सेल बॉडी, सेल की बॉडी, न्यूक्लियस आपका, डेंड्राइट्स। तो बेसिकली ये है सेल बॉडी, एक्सन एंड नर्व एंडिंग, ये आपकी तीन चीज़ें हैं और ये इसके अंदर में सेल बॉडी के अंदर में ही आपका ये है, दिस इज ऑल नर्वस।
न्यूक्लियस, ठीक है, डेंड्राइट, एक्सन, दिस इज नर्व एंडिंग, ठीक है। तो 3 आपके मेन पार्ट हैं ये वाले। कौन कौन से 3 मेन पार्ट हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सन। नर्व एंडिंग तो लास्ट में वो नर्व एंडिंग होगी ना, नर्व किस तरह से खत्म हो रही है, तो ये हो गया, ठीक है। तो सेल बॉडी का क्या काम है? सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन होती है, तो टिपिकली एनिमल सेल की तरह ही होती है। कंटेन क्या करती है? साइटोप्लाज्म होता है। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म, CY, साइटो। सेल बॉडी जो होती है हमारी इसमें न्यूरॉन की, उसके अंदर में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, उसके अंदर में क्या होता है? सेल की बॉडी में साइटोप्लाज्म भी होता है एज वेल एज न्यूक्लियस होता है, देखा है डायग्राम में ऑलरेडी, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे क्या काम होता है कि जो हमारे जो नर्व की जो फाइबर होती है, नर्व की छोटी छोटी जो फाइबर्स होती हैं, तो शॉर्टर फाइबर ऑफ द बॉडी जो होती है उसको हम न्यूरॉन डेंड्राइट बोलते हैं। जो शॉर्टर फाइबर ऑफ द बॉडी होती है ये उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। और इसके बाद में लॉन्गेस्ट एंड फाइबर ऑफ द सेल बॉडी, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी, इसको बोलते हैं एक्सन। Axon, longest fiber of the cell body is called axon and the shortest fiber of the cell body is called dendrite, ठीक है, याद हो गया। तो यहाँ पे ये किससे बनी होती हैं? तो एक्शन हैज़ अ इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव शीट। तो इसके साथ में ये देखो, ये जो वाली शीट जो दिख रही है ना, दिस वन शीट, ये ऊपर वाली ये वाली, ये जो शीट है ये इंसुलेटेड है। कैसी है? इंसुलेटेड प्रोटेक्टिव शीट है, जिसमें क्या है क्या होता है? इंसुलेशन होता है प्रोटेक्शन के लिए, कि आपकी नर्व्स बची रहें, प्रॉपर मैसेज क्लियरली पहुंच जाए। जैसे पानी का पाइप नहीं होता, वाटर सप्लाई का पाइप आ रहा है, तो पाइप के ऊपर में क्या है? सीमेंट वगैरह हमने ऐसे खुला थोड़ी छोड़ रखा है पाइप, प्लास्टिक के पाइप को, ये वायरिंग करा रखी है इसमें, तो खुला थोड़ी छोड़ रखा है दीवारों को। तो हमने क्या करा हुआ? ऊपर से लाइक वो कर दिया, तो उसको क्या मिला है? एक तरह का प्रोटेक्शन मिल गया। क्या मिल गया? इसी तरह से नर्व्स को प्रोटेक्शन मिल गई है। किसकी वजह से? ये जो ऊपर के जो पार्ट है, कलरफुल पोर्शन, दिस वन, ठीक है, इससे प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो यहाँ इट इज़ क्लियर दैट बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्शन अराइज कहाँ से करती है? सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? सेल की बॉडी ऑफ द न्यूरॉन से ही निकलती है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग काम होते हैं। तो मैसेज जो होता है न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है नर्वस सिस्टम से। मैसेज जो न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ किससे? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से, देखा था हमने यहाँ पे। उसके बाद हम बोलते हैं ये हम इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू, और सिनेप्सिस ये केमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस करता है, केमिकल क्रॉस द, दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन डेंड्राइट एंड नेक्स्ट इन न्यूरॉन, ठीक है, ये देख लिया। अब हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, सेंसरी न्यूरॉन्स ये ट्रांसमिट क्या करते हैं? इम्पल्सेस करते हैं सेंसरी सेल से। कहाँ से? सेंसरी सेल से। जैसे कि आपके रिसेप्टर जो होते हैं सेंसरी सेल, जैसे नोज हो गया, ईयर हो गया, ईयर लोब हो गया अंदर का, दैट इज व्हाट कि सेंसरी सेल यहाँ से रिसेप्टर, एज ए रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसीव करने वाला। तो दैट वो जो मैसेज लेते हैं वो कहाँ भेजते हैं? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को। कहाँ भेजते हैं? एंड ब्रेन को। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा सारे मैसेजेस को लेके कहाँ भेजते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में अगेन भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में। तो अभी तक हमने क्या देखा? मेजर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके पास है? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। बेसिकली ब्रेन ही कंट्रोल करता है ना सब कुछ। तो जैसे आपने देखा होगा मेंटल पेशेंट जो देखते हैं हम नॉर्मली, अगर आप यहाँ ईबास हॉस्पिटल जाओगे, यहाँ पास में है शारदा के पास में, तो वहाँ पे ईबास हॉस्पिटल है, तो वहाँ मेजॉरिटी जो पेशेंट मिलते हैं ना वो कैसे होते हैं? उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा बेसिकली, या फिर उनका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। बेसिक रीज़न क्या होता है? जो लोग अपने यादें भूल जाते हैं या कुछ अलग से बिहेव करने लग जाते हैं, लाइक उनको समझ ही नहीं होती, वो अपने को ही हानि पहुंचा रहे होते हैं। तो बेसिक क्या है? उनका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करना बंद कर देता है, या ब्रेन का कुछ पर्टिकुलर सेक्शन काम करना बंद कर देना, तो हम उस तरह से बिहेव करने लग जाता है मनुष्य। तो नॉर्मली आज की डेट में अवेयरनेस अगर हम प्रोग्राम चलाएँ तो उससे हम क्या है, उनको हम जल्दी सही कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड केयर के जरिए, ठीक है। और ये इस क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि आगे चल के फ्यूचर में जब आप वर्क फोर्स का पार्ट बनो, या फिर जब आप हाउसवाइफ बनते हो, या फिर जब आप अपनी फैमिली लाइफ में जाते हो, तो उस टाइम आप इन सब चीज़ों की तरफ में ध्यान दो। आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो आप उसको बोलो डॉक्टर के पास जाना है इंस्टेड ऑफ किसी झाड़ फूक वाले के पास जाने से, ठीक है। इसीलिए इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है 10 तक, इसीलिए बोलते हैं एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके सामने कोई बोलेगा कि नहीं नहीं ये इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, इसके ऊपर भूत आ गया है, जिन आ गया है, ये आ गया है। बट आप बोलोगे नहीं, लिसन, इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो। क्यों बोलोगे ऐसा? क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट, तुमने ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, ठीक है। और जब ये पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें क्लास में बताया जा रहा है क्या इसके फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंपल। तो बेसिकली हमने ये देखा ना, इसकी बेस पे हमारी एक्सरसाइज है। पुट सम शुगर इन योर माउथ, ठीक है। हाउ डज इट टेस्ट? स्वीट। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इन बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नाउ ईट शुगर अगेन, दोबारा से शुगर ईट करो। नाउ इज देयर एनी डिफरेंस इन इट्स टेस्ट? While eating lunch, block your nose in the same way. Notice if you can fully appreciate the taste. नहीं, fully appreciate नहीं कर पाओगे because it will be not that convenient. आपका ध्यान कहाँ रहेगा? हाँ, that's all. So it's there a difference in the how sugar and the food taste in your nose is blocked. If so, why might this is happening? Because your brain is diverted. brain divert है ना। अरे यार, किसी ने मेरी दोनों नाक बंद कर दी, मैं सांस में कैसे खाऊं कैसे, ठीक है। नाउ रीड एंड टॉक अबाउट द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इन द काइंड एंड डू यू कम अक्रॉस द सिमिलर सिचुएशन। इसी तरह से अब हम देखेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या है? एक तरह का वर्ड है विच इज कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन। कोई भी सडनली कोई एक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। लाइक व्हेन आई जंप आउट ऑफ अ वे, बस से चलती हुई बस से कूद गई, ठीक है, तो वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। एंड व्हेन आई पुल माई फ्रेंड्स हैंड टुवर्ड्स मी, क्या रिफ्लेक्स एक्शन है? ऐसे दिखा, पागल हो गया कुछ, दैट्स व्हाट। तो ये क्या रिफ्लेक्स एक्शन है? तो ये हो गए लाइक आई एम हंग्री, माई माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हाई सीइंग अ टेस्टी फूड। मैं भूखी हूँ, मेरे सामने टेस्टी फूड रखा हुआ, मुझे बोला जा रहा है लिसन यू कांट हैव इट अनलेस ये भगवान को चढ़ा दिया जाए पहले। तो आई विल लाइक, मुँह में पानी आ रहा है देख के, पर भगवान को चढ़ाना है पहले, घर वालों को देंगे मुझे, ठीक है। बंद करना उसको फोन को। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव इन सच इशूज? इस सिचुएशन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से काम करता है? ये देखो, ह्यूमन के सिस्टम के मतलब नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ब्रेन, मेन पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए मैसेज आता है, इसकी ये रहा आपके पीछे स्पाइन, लंबी होती है सबसे बड़ी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और तीसरा रोल किसका होता है? नर्व्स। डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है, फिर इसके बाद में ये ब्रेन को आती है, ठीक है। ये वाली आपकी सारे बॉडी पार्ट से, सारे बॉडी पार्ट में नर्व्स है हमारी, हरी हरी नर्व्स देख सकते हो, दिखती भी होगी किसी किसी बच्चे की बॉडी में, जैसे ये तुम्हारी दिख रही है ये, तो ये क्या है? दिखाई दे रही है। देखो अपनी अपनी नर्व्स देखो, ठीक है, दिखाई देगी, नर्व्स दिखाई दे रही है। पीछे अपनी स्पाइनल कॉर्ड टच करके देखो, फील हो रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड पूरी कहाँ तक है? नीचे तक पूरी है, दैट इज व्हाट ब्रेन है। उसके बाद में ऊपर स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्ट होता है? ब्रेन से कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ डायग्राम होगा, ये भी होना चाहिए डायग्राम, नहीं है डायग्राम इसमें, एनीवेज नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जो टेक प्लेस करेगा ना, जैसे कि गरम कुछ पकड़ लिया, तो वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है तुरंत पे, ये आपको सेव करता है। लाइक आप यहाँ पे हॉट पैन रखा हुआ है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इस टाइम पे काम करता है तुरंत अपना। मेरा हाथ, अब एक्सीडेंट होने वाला है, गाड़ी चलती बस खाई में गिरने वाली है, पर मेरा रिफ्लेक्शन तुरंत काम कर रहा है। मैंने क्या किया? सारे आदमी को फेंक दिया बाहर निकाल के और खुद भी कर रही। दैट इज नॉट रिफ्लेक्शन, इंस्टेंट जो आता है रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये आपको सेव करता है बेसिकली। नाउ लेट अस कंसिडर some further, like take one example. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal, किसी भी के लिए भी। Like how would we respond to it? So one seemingly कैसे दिखाई देता है? Simple way of think like consciously about the pain and possibility of getting burned and therefore move your hand. तो हमें लगता है कि नहीं यार, उस पर फ्लेम पे हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, उसको उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? दर्द होएगा, जलन होएगी,
मतलब लिख नहीं पाएंगे काफ़ी टाइम तक अपने काम खुद से नहीं कर पाएंगे, दैट्स ऑल। तो इससे हम पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग, तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, मूव आवर हैंड, हम अपना हाथ क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। द आंसर डिपेंड करता है हाउ वी थिंक। और बहुत से लोग हैं जो थिंक नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो तो उनको क्या मतलब है, उनको हाथ टच करे। जो छोटा बच्चा है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको नहीं पता, उसको तुमने गैस के पास बिठा के तुम काम कर रहे हो, तो उसे तो नहीं पता ना कि गैस के नुकसान होगा, क्योंकि उसके बच्चे का ब्रेन अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुआ ना। तो इसीलिए बोला जाता है छोटे बच्चों को गैस, जितनी भी बर्निंग आइटम्स हैं या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, उनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे का क्या है, पूरा ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है अभी अच्छे से, अभी उसको समझ नहीं है क्या चीज़ उसके लिए हानिकारक है। तो इसीलिए बच्चे की केयर जो इनिशियल 5 साल तक की केयर होती है, तो बोला जाता है माँ आसपास हो या हाउस हेल्प कोई हो, घर का स्टाफ हो आसपास हो, या फिर पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स आसपास, बच्चे के आसपास हो, ठीक है। तो वन सीन इन द सिंपल तो इसलिए दिखाई देता है। तो ये हमारा जो एक्शन होता है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला, ये डायग्राम देखो, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये पार्ट है रिफ्लेक्स आँख का, ठीक है। जब गर्म हॉट है बेसिकली, ये क्या है, रिसेप्टर है, हीट एंड पेन दिखाई दे रहा है, रिसेप्टर इन द स्किन, एंड सेंसरी नर्व्स आपकी काम कर रही हैं यहाँ पे, मोटर न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, और इफेक्टिव क्या है यहाँ पे, आर्म में इफेक्ट हो रही है रिले। तो इस टाइम पे जो आपकी मोटर न्यूरॉन है, यही ब्रेन का काम कर जाती है। बेसिकली ब्रेन को मैसेज लेटर ऑन पहुँचता है, तुरंत नहीं, हम इंस्टेंट कब रिप्लाई कर सकते हैं, ब्रेन तक मैसेज अगर हम जाने तक का वेट करेंगे तो हर तब तक तो हम जल चुके हैं। तो इसीलिए तब इंस्टेंटली रिफ्लेक्स रिसेप्टर काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। अगला आता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन में हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन ओनली फंक्शन फॉर द स्पाइनल कोड में काम करता है, ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं है। सिंस हमें दिखाई देता है स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स। किससे बना होता है स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, थिंकिंग और सोचने में तो और ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। जैसे आंसर्स क्वेश्चन वगैरह सोचते हैं हम, भाई इसका आंसर कैसे दे, क्वेश्चन पेपर में नहीं समझ में आता है, तो सोचना तो बहुत ही बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है। न्यूरल करेक्शन एंड न्यूरल करेक्शन, दीज कंसनट्रेट, ये सब कंसनट्रेटेड कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है, विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी। तो इसको इस तरह से पूरी बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम। व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन दोनों को मिला के नर्वस सिस्टम बनता है। किससे बनता है, ब्रेन दोनों को मिला के नर्वस सिस्टम मिलता है, बिकॉज दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके दूसरे बहुत सारी बॉडी पार्ट्स को मैसेज भेजते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो थिंक अबाउट दैट लाइक राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर और क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्रेस, एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन हम जो देते हैं, लाइक हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तो विच इज़ बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इसी तरह से ब्रेन का, सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ अ ब्रेन नीड टू सेंड द मैसेज ऑल्सो, लाइक मसल्स के जरिए। किसके जरिए, मैसेज टू द मसल्स। किससे भेजता है, वो भी मैसेज भेजता है, सेकेंड वे ऑफ नर्वस सिस्टम कम्युनिकेटिंग विद द मसल। तो ब्रेन मसल से भी बात करता है, सेकेंड वे है कम्युनिकेशन का। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। इस यहाँ ये सेकेंड वे है जिससे नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है, किससे, मसल से। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फैसिलिटेट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसल्टिंग द कार्नियल nerves arising from the brain and the spinal cord arising from the spinal cord। इसका मतलब क्या हुआ, द ब्रेन जो होता है एंड द स्पाइनल कॉर्ड ये क्या है, कनेक्टेड है ऑल द सेंस ऑर्गन से एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो मिलियंस ऑफ नर्व्स है हमारी बॉडी के अंदर में, सबसे कनेक्टेड है। तो दिस इज हाउ यहाँ पे नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करेगा। लाइक नर्वस सिस्टम में क्या है, आपकी जितने सारे सेंस ऑर्गन है, आपके कितने आइज़ है, ईयर है, टंग है, आइज़ है, ईयर है, टंग है, नोज़ है, स्किन है, ये सब क्या है, आपके नर्वस सिस्टम है। तो ये क्या करेंगे, मैसेज सेंड करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जरिए, मैसेज सेंड करेंगे थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। किसके जरिए, सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ में। तो ये कहाँ जाएंगे, ब्रेन एनालाइज करेगा उस मैसेज को, डिसाइड करेगा, एक्शन टेक प्लेस करेगा एंड द ब्रेन उसके बाद सेंड करेगा इंस्ट्रक्शन किसको, मसल्स को और या कंसर्न बॉडी को, मसल को या फिर कंसर्न बॉडी पार्ट को, और इंस्ट्रक्शन देगा सेट बाय द ब्रेन। जो भी सेट इंस्ट्रक्शन ब्रेन ने उसको दिए हैं वो इंस्ट्रक्शन देगा उसको, सेट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे वो हैंड के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, लेग के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। जैसे मैं तुम्हें
क्लास में 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैंने बोला आपने प्रोजेक्ट का ना इंफॉर्मेशन निकालनी है सिर्फ, दूसरे को बोला आपने सिर्फ बॉडी निकालनी है उसकी, तीसरे को बोला आपको कंक्लूजन लिखना है उसको। तो क्या कर दिया ब्रेन ने, क्या है, हर किसी को काम बांट दिया और हर किसी को बोला कि ये काम तुम्हारा है, ये तुम्हें करना है। दैट्स ऑल। जिस तरह से ब्रेन काम करता है, बट इन द सिंपल रिस्पॉन्स हम बोल सकते हैं विच डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग, यहाँ पे कोई थिंकिंग नहीं जरूरत है। द स्पाइनल कॉर्ड अकेला अपने आप कर लेता है उस टाइम, जहाँ थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है स्पाइनल कॉर्ड अपने आप कर लेता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंसल्ट किससे करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ brain and spinal cord, and peripheral nervous system it is consisting of all the nerves in the body। हमारी बॉडी में जितनी भी मिलियंस ऑफ नर्व्स हैं सबसे बना होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह से डिवीजन होता है आगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो हमारा होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसमें वॉलंटरी वाले में तो हम जो करेंगे वॉलंटरी में, जैसे जितनी भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर में नर्व्स हैं वो सारी जब इकट्ठा है होती है, टुगेदर होती है, बॉडी मेकअप ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो सब मिलके बनाती है क्या, पेरिफेरल। व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? व्हेन ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी पुट टुगेदर, they are combinedly called as peripheral nervous system। they all enter or leave the central nervous system, या तो सारी एंटर कर रही हैं या फिर स्लीव कर रही हैं। एंड द 3 टाइप ऑफ नर्व्स विच वी आर लाइक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी होती है स्पाइनल नर्व्स, कार्नियल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, कार्नियल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। आई थिंक एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दे रखी है, नहीं ना, ठीक है। तो ये वाला जो काम होता है वॉलंटरी और ऑटोनॉमिक वाले में, इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड एज अ मैसेंजर की तरह काम नहीं करता, बल्कि वही सोच लेता है, वही कर लेता है। जैसे जो भी हम गर्म चीज़ें वगैरह पकड़ती है ना, जो रिफ्लेक्स पाथ वगैरह, रिफ्लेक्स एक्शन वाला ऊपर वाला पड़ा था, तो उसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड ही एज अ ब्रेन फंक्शन कर लेता है, क्योंकि उसमें सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है ना, आपको पता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोनॉमिक। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स होता है टू द स्टिमुलस, ठीक है। इसी तरह से पाथवे ओवर टेकन बाय नर्व इम्पल्स, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है। 2 आपके हो गए, 2 आपने पढ़ दिया। रिफ्लेक्सेशन पेरिफेरल में 2 पार्ट होते हैं। द ब्रेन दस फोकस ऑन द अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। ब्रेन हमें फोकस करता है किससे, क्या, सोचने वाली चीज़ों पे, एज यू हैव एक्सपेक्ट, ठीक है। अब इसमें हम आगे करेंगे। तो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन डज अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, ठीक है। एज यू लाइक आपने पहले देखा है, लाइक विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए। तो ब्रेन हैज़ अ 3 मेजर पार्ट्स, ब्रेन में 3 मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ब्रेन हम कल करेंगे, ठीक है, ब्रेन को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। क्या पढ़ा आज हमने, नर्वस सिस्टम पढ़ा कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या रोल होता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा और नर्वस सिस्टम के सारे पार्ट्स पढ़े, रिफ्लेक्स आर्क्स पढ़ा। इतना भी काफ़ी है। अभी होमवर्क से करना क्या है कि ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बना के देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन आता है। एवरी ईयर दे आस्क और क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस कि आपके सेरिब्रम का रोल क्या है, फोर ब्रेन का रोल क्या है। तो कल आप ये पढ़ के रखोगे, उसके बाद मैं ये कराऊंगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।